नमस्कार, माय नेम इज अविनाश गुप्ता और माय चैनल नेम इज इंग्लिश ग्रामर सुपर पैराडाइज बाय ABSP क्रिएटेड बाय अविनाश सर इंग्लिश ग्रामर। और आपने उस दिन देखा था पार्ट 1 में कुछ कमियां रह गई थी और हमने संभवतः प्रयास किया है उन कमियों को दूर करने का। आज आप सीखेंगे पार्ट 2 में। और आप उस दिन सीख रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, जहां तक हमने बेसिक शुरुआत के बारे में की थी इंग्लिश के ग्रामर की। तो हमने कहा था इंग्लिश ग्रामर में 26 अल्फाबेट होते हैं और जिनमें 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। उन सभी के बारे में आपको जानकारी भी दी थी। फिर हमने बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हमने कहा था पार्ट का मतलब भाग, आप का मतलब होता है का और स्पीच का मतलब वाच। मतलब आप कह सकते हैं कि वाच के भाग। पार्ट ऑफ स्पीच इज काइंड ऑफ ए पार्ट ऑफ स्पीच तो 8 प्रकार के होते हैं। और आपने उस दिन सीखा भी था नाउन के बारे में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ए पार्ट ऑफ स्पीच मतलब वाच के भाग के 8 प्रकार होते हैं। हमने उस दिन बताया था नाउन के बारे में। हमने कहा था नाउन जो होती है और नाउन इज काइंड ऑफ 5। और सबसे पहले आपको नाउन के बारे में परिभाषा भी दी थी और इसके बाद आपको नाउन के बारे में बताया था कि जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन क्या है? हमने कहा था कि जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। और काफी लोगों का कमेंट आया कि सर भाववाचक संज्ञा जो आपने बताया था उसके बारे में हमें कोई एग्जांपल दीजिए। आइए भी आपसे बात करते हैं। फिर हमने बताया था कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक संज्ञा होती है। और फिर आपको बताया था मटेरियल नाउन जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो काफी लोगों का कमेंट आया कि सर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताइए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम समझ नहीं पाए, मतलब भाववाचक संज्ञा में आता क्या है। तो हम बता सकते हैं कि लव है प्रेम, हेट है, हेट मतलब होता है आप जानते हैं कि घृणा करना, एंगर क्रोधित होना, हॉनेस्टी ईमानदारी को दिखाना, डिसऑनेस्टी बेईमानी को दिखाना, क्रूर निर्दयी होना, काइंड दयालु होना। और ये सभी जो होते हैं आप कह सकते हैं कि ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के भाग होते हैं। आइए नाउन के बारे में आप सीख चुके थे, अब आपसे बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। प्रोनाउन है क्या? सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, संज्ञा शब्दों के बदले में बोले जाने वाले शब्दों को हम कह सकते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्वनाम। जैसे हमने कहा राम रीड्स ए बुक। हमने कहा कि राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। और हम कहते हैं कि ही रीड्स ए बुक। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों चीजें सर्टेन बिल्कुल निश्चित हैं, कॉमन है तीनों चीजें। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम जो राम था, राम के स्थान पे हमने ही का प्रयोग किया। यही आप संज्ञा, राम जैसे हमने कहा था किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्ति के नाम पर हमने ही का प्रयोग किया, मतलब व्यक्ति के नाम को हमने हटा दिया। राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। और हमने कहा ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो सब कुछ वही है, लेकिन हमने यहाँ पे राम को हटा दिया है। तो ये जो राम का हटना, मतलब राम जो यहाँ पे था वो नाउन था और हमने जो यहाँ पे ही का प्रयोग किया यही प्रोनाउन है। मतलब आप कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के बदले में बोले जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा सीता, यदि हम सीता के स्थान पे सीता ना कहें, कि सीता कहें तो ये नाउन है। लेकिन यदि हमने सीता नहीं कहा, हमने कहा सी वह। अब आप देख रहे हैं कि इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या है? प्रोनाउन है। अब आप जान चुके होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या फर्क है। हमने कहा राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। सीता ड्रिंक्स द वाटर, सीता पानी पीती है। और हम कहते हैं सी ड्रिंक्स द वाटर, मतलब वह पानी पीती है। मतलब सीता को हटा दिया और हमने सी का प्रयोग कर दिया। तो बस नाउन यही है
जहां पे नाउन को रिप्लेस किया जाए और नाउन को रिप्लेस करने के बाद जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, मतलब सर्वनाम कहते हैं। अब आप क्लियर हो चुका होगा, आप जान चुके होंगे कि मतलब सर्वनाम क्या है। अब बात आती है कि वर्ब क्या है। वर्ब के बारे में सीखना चाहेंगे आप कि वर्ब क्या है, तो ठीक है, आप वर्ब के बारे में भी सीखेंगे। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब में हम हिंदी को कहते हैं क्रिया, मतलब किसी चीज का कार्य करना, जहां पे कार्य का होना, जहां पे कार्य का होना पाया जाए उस सभी वर्ब है, क्रियाएं हैं। मतलब जहां पे वर्ब मतलब क्रिया होता है, इसका मतलब होता है क्रिया। जहां पे कार्य का होना पाया जाए वे सभी क्रिया कहलाती हैं। जैसे रोना, खोना, धोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, उठना, जाना, आना, जागना, बैठना, तैरना, कूदना, कुछ भी, पढ़ाना, लिखाना, पढ़ना, रोना, देखना, चढ़ना, चढ़ाना, जहां भी देखा जाए जहां पे कार्य का होना पाया जाए वे सभी क्रियाएं हैं। जैसे आप कह सकते हो रामू, रामू ड्रिंक्स द मिल्क। अब आप कहेंगे रामू दूध पीता है, रामू ड्रिंक्स द मिल्क, रामू दूध पीता है, तो रामू की बात करेंगे, ये आपका कर्ता है, जो कार्य करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं, और कर्ता को हम इसमें ग्रामर में बोलते हैं सब्जेक्ट। फिर बात आती है कि वर्ब। अब देखिए आपको यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रही है, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। हमने जिसमें कहा कि जिसमें कार्य का होना ना पाया जाए, ना, ना शब्द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ब, क्रिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, जहां पे कार्य का होना। तो यहाँ पे कार्य हो रहा है, मतलब रामू क्या कर रहा है, तो रामू दूध पीता है, पी रहा है, पीना, यही आपकी क्रिया है। वीप, रोना, स्लीप, सोना, आवे, जागना, ईट, खाना, सिंग, गाना, रिंग, बजाना। ये देखिए रिंग का मतलब होता है बजाना, अंत में आ रहा है ना। सिंग का मतलब गाना, अंत में आ रहा है ना। ईट का मतलब खाना, अंत में आ रहा है ना। आवे जागना, ड्रिंक्स पीना, वीप रोना, स्लीप सोना, यही सब आपकी वर्ब है, क्रियाएं हैं। आप जान चुके होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। फिर बात आती है एडवर्ब के बारे में। अब आपसे हम बात करेंगे कि एडवर्ब क्या है। आपने देखा कि क्रिया क्या होती है, सर्वप्रथम आपने सीखा कि नाउन होता क्या है, फिर आपने सीखा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया भी था कि नाउन इज काइंड ऑफ 5, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर हमने कहा कि प्रोनाउन क्या है, हमने कहा संज्ञा शब्दों के बदले में बोले जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। फिर अभी आपने सीखा कि क्रिया क्या होती है, हमने कहा जिसमें कार्य का होना पाया जाए, आपका कार्य का होने का बोध हो रहा हो कि आपका कार्य हो रहा है, वहां पे क्रिया होती है। फिर हमने आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप देखेंगे कि एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है क्या। तो देखिए जो क्रिया विशेषण होता है, एडवर्ब होता है, ये आप कह सकते हैं कि जैसे यू आर गो वेरी स्लोली, तुम बहुत धीमे जाते हो। तो जब आपकी बात हुई कि जाने की, जैसे यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो, तो जो तेज दौड़ना, मीठा गाना गाना, स्वीट सॉन्ग है, आप कह सकते हो सिंग स्वीटली, वह मीठा गाती है, सी सिंग्स स्वीटली, वह मीठा गाती है, सी वीप्स हार्डली, वह बहुत तेजी से रोती है, मतलब तेज से रोना, तेजी से हंसना, तेज दौड़ना, मीठा गाना गाना, ये सभी आपकी एडवर्ब में आते हैं। जैसे यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो, सी सिंग्स
स्वीटली, वह मीठा गाना गाती है। तो ये सब जो चीजें आती हैं ये सब एडवर्ब में आती हैं। अब सर आप कहेंगे कि 4 तो क्लियर हो गए, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज काइंड ऑफ 8। आपने पहले ही पढ़ा था कि वाच्य के भाग जो होते हैं वे 8 होते हैं। तो अब आप सीख चुके होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच हमने आपको बता ही दिया 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपने सीखा नाउन क्या है। हमने कहा नाउन इज काइंड ऑफ 5, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके बाद हमने बताया भी आपको संज्ञा के बारे में कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर कानपुर, राम, श्याम, गीता, राम, रहीम, कलीम, सलीम, ताजमहल, कुछ भी आप कह सकते हो, रेड फोर्ट, लाल किला। और फिर आपने सीखा प्रोनाउन के बारे में कि संज्ञा शब्दों के बदले में बोले जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। फिर आपने सीखा वर्ब क्या है। हमने कहा कि जिसमें कार्य के होने का बोध होता हो, पता लगता हो, जहां पे कार्य का होना पाया जाए वहां पे क्रिया होती है। आपने सीखा वीट, स्लीप, आवेग, रोना, धोना, हंसना, वाशिंग, जो कुछ भी है वो जिसमें कार्य का होना पाया जाए, जिससे आपको पता लगे। पीना, खाना, उठना, बैठना, ये सभी आपकी क्रियाएं हैं। फिर हमने आपको बताया एडवर्ब के बारे में। यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। सी सिंग स्वीटली, वह मीठा गाना गाती है। सी सिंग स्वीटली ए सॉन्ग, सी सिंग स्वीटली ए सॉन्ग, वह एक मीठा गाना गाती है। तो आपको पता हो रहा है कैसा गाना गाती है, मीठा। यही आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अब आप सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में कि विशेषता क्या है। तो आइए आपको विशेषता के बारे में बताना है। विशेषता है क्या, जैसे हमने कहा यू आर ए बेड बॉय, सी इज लवली गर्ल, you are a good student। देखिए अब आप एडजेक्टिव विशेषता के बारे में सीख रहे हैं। यू आर ए बैड बॉय, तुम एक बुरे लड़के हो। सी इज लवली गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो यहाँ पे एक शब्द निकल के आ रहा है, यू आर ए बैड बॉय। बेड आपकी विशेषता है कि तुम बुरे लड़के हो। लवली सुंदर, ये आपकी विशेषता है। गुड अच्छाई, अच्छे विद्यार्थी हो, यही आपकी विशेषता है। और अंत में आपसे कहना चाहेंगे प्रीपोजिशन दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बारे में आपको हम अलग से क्लास देंगे। कंजंक्शन के बारे में और इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन, इन तीनों के बारे में आपको अंत में सेंटेंस इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको जब पढ़ाएंगे तो इनके बारे में आपको बताएंगे भी और इनके उपयोग के बारे में बताएंगे कि आप कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में क्या सीखेंगे। हेलो दोस्तों, यदि आपको मेरा YouTube इंग्लिश ग्रामर सुपर पैराडाइज चैनल यदि पसंद आता है और आप अंत तक वीडियो को देखते हैं, तो यदि आपको समझ में आ रहा है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, फिर गुड नाइट।